वज़ीर आज़म का जश्न आज़ादी पर कौम को उम्मीद और खुशियां देने का टास्क। वज़ारत खजाना ने महंगाई में कमी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए नई हिकमत अमली तैयार कर ली। पायदार तरक्की के लिए बरतानवी मईशतदान की निगरानी में 5 साला प्लान तैयार। हुकूमत से मुआहिदा किया है कि बिजली की लागत के मुताबिक कीमत वसूल की जाए। ये मुआहिदा कागज का टुकड़ा नहीं, अमल दरामद कराना जानते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में जलसे से खिताब। अक़लियतों ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खिदमात अंजाम दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा, कायदे आज़म ने कहा था सबको आईन और कानून के मुताबिक मसावी हुकूक हासिल होंगे। गवर्नर सिंध को तब्दील नहीं किया जा रहा। कामरान टिसोरी को हटाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं बशीर मेमन को गवर्नर सिंध नहीं लगाया जा रहा। गवर्नर सिंध के मामले पर फैसला चंद रोज में कर लिया जाएगा। फख्रे पाकिस्तान ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम मियां चन्नू में अपने घर पहुंच गए। अवाम का समंदर उमंड आया। कौमी हीरो का यादगार और तारीखी इस्तकबाल किया। हजारों मद्दाहों ने वेलकम किया। काफिला जहां से गुजरा फूल बरसाते रहे। मद्दाहों के झुरमट में अरशद नदीम घर पहुंचे तो मां को कंधे पर उठा लिया। लिपट लिपट कर मां का प्यार लिया। मां के गले लग गए। मां भी बेटे का माथा चूमती और दुआएं देती रहीं। अरशद नदीम आप दीदा हो गए। अरशद नदीम ने हाथ हिलाकर इस्तकबाल के लिए आने वाले मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया। खुशी से निहाल मद्दाहों ने पटाखे फोड़े। ढोल की थाप पर खूब भंगड़े डाले। घोड़ों के रक्स ने भी समा बांध दिया। तरह मुझे प्यार मोहब्बत देते रहे। इंशाल्लाह आने वाले जितने भी कंपटीशन है उनके लिए इंशाल्लाह और भरपूर तैयारी करूंगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे फिट रखे, मुझे सेहत दे, मैं इंशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड करूंगा इंशाल्लाह। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम जबरदस्त इस्तकबाल पर खुशी से निहाल। मजीद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए पुरज़्म। कहते हैं मुल्क के लिए मजीद कामयाबियां समेटूंगा। आने वाले इवेंट्स में मजीद मेहनत करूंगा। कौमी हीरो अरशद नदीम की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, लोगों ने बहुत प्यार दिया। नौजवानों को यही पैगाम दूंगा, मुश्किलात से ना घबराएं। कोशिश करूंगा अब आने वाले एथलीट्स के लिए भी काम करूं। नीरज चोपड़ा दोस्त और भाइयों की तरह हैं। जिसने जितनी मेहनत की अल्लाह ने उसे उसका फल दिया। अरशद नदीम की वालिदा की तारीफ पर भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने कहा, स्पोर्ट्स हमेशा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर करने में मस्बत किरदार अदा करता रहा है। मेरी मां ने भी अरशद के लिए जो बयान दिया वो दिल से दिया। 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम का वतन वापसी पर वालिहाना इस्तकबाल। परवाज को लाहौर एयरपोर्ट पर वाटर सलूट पेश किया गया। कौमी जेवलिन हीरो वालिद को देखकर उनसे लिपट गए। विफाकी और सूबाई वुज़रा ने भी कौमी हीरो का इस्तकबाल किया। मद्दाहों ने कौमी हीरो को कंधों पर उठाया। मद्दाहों के अरशद नदीम के हक में नारे। अरशद नदीम का परिस्तारों की मोहब्बतों का हाथ हिलाकर जवाब। डबल डेकर बस पर विनिंग परेड हुई। अरशद नदीम लाहौर एयरपोर्ट से रायवंड में तबलीगी मरकज पहुंचे और नमाज फजर अदा की। फूलनगर बाईपास पर नाश्ता किया। रास्ते में जगह जगह अरशद नदीम का इस्तकबाल किया गया। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर मियां चन्नू की तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल का नाम तब्दील करके ओलंपियन अरशद नदीम तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल रख दिया गया। शहीद लेफ्टिनेंट अजीज महमूद मलिक की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, अस्करी और सिविल हुक्काम और लवाहिकीन की शिरकत। लेफ्टिनेंट अजीज महमूद मलिक 9 अगस्त को खारिज के खिलाफ ऑपरेशन में जख्मी हुए थे। शहादत आज CMH पेशावर में हुई। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का शहीद को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत। वजीर आजम ने कहा, पाक फौज पाकिस्तान को फितना अल खवारिज से पाक कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। हमारे शुहदा और उनके अहले खाना पूरी कौम का फख्र हैं। बांग्लादेश के तलबा का जामियात में तैनात हसीना वाजिद के हामियों को भी मुस्ताफी होने का अल्टीमेटम।
जगन्नाथ यूनिवर्सिटी और बांग्लादेश ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा ने वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार समेत मुतअद्दिद ओहदेदारों को कल दिन 3 बजे तक का वक्त दे दिया। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी ने आज यूनिवर्सिटी में रैली निकाली और ओहदेदारों के इस्तीफे का मुतालबा किया। तलबा के अल्टीमेटम पर अब तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 6 जज और मरकजी बैंक के सरबराह ओहदा छोड़ चुके। बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस सैयद रिफत अहमद ने हलफ उठा लिया। अमरीकी डेमोक्रेट सरकार का अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कादिर और साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मान पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। अरकान ने अमरीकी वजीर खारजा को खत में लिखा, जिन बांग्लादेशी रहनुमाओं ने वहशियाना क्रैकडाउन किया उनका जवाबदेह होना जरूरी है। मेरी हुकूमत गिराने में अमरीका का हाथ है, जल्द वापस आऊंगी। हसीना वाजिद का मुबैना खत में दावा। भारतीय मीडिया के मुताबिक साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम ने अपने करीबी साथियों को एक पैगाम पहुंचाया जिसमें कहा गया कि अमरीका बांग्लादेश की समंदरी हुदूद में तसल्लुत कायम करना चाहता था, जिसके खिलाफ उन्होंने मुजाहिमत की। शेख हसीना वाजिद ने कहा, मेरे मुखालिफ तलबा की लाशों पर हुकूमत में आना चाहते थे, मैं लाशें नहीं देखना चाहती थी, इसलिए इस्तीफा दे दिया। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हैं वहां पर सियासी इस्तेकाम नहीं आता। इलेक्शन चोरी होते हैं उस वक्त जब आइन को तोड़ा जाता है, जब आवाम की राय का एहतराम नहीं किया जाता। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वहां सियासी इस्तेहकाम नहीं आता। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, हमें आइन पर वापस आना होगा। तमाम मसाइल का हल आइन में है। मुल्क इसलिए नहीं चलता क्योंकि हर कोई हलफ की पासदारी नहीं करता। असल मसला IPPs नहीं, हमारी मईशत की नाकामी है। मिफ्ता इस्माइल बोले, हुकूमत बिजली बिलों पर टैक्स खत्म करे, IMF को कोई मसला नहीं होगा। बिजली से मुताल्लिक हमारी तजवीज़ पर तवज्जो दें तो सब ठीक हो जाएगा। टैक्स खत्म नहीं किया जा सकता, निजकारी को बढ़ाना चाहिए। हमारे निजाम में खामियां, हमारी असम्बलियां, हमारी पार्लियामेंट्स में जाली किस्म के नुमाइंदे बैठे हैं। मैंने खुद जनाब मियां नवाज शरीफ साहब से कहा, मुल्क की मईशत इस कदर गिर चुकी है कि अब इस मईशत को दोबारा उठाना ये किसी के बस की बात ना होगी। मियां साहब ने फरमाया, मैंने चैलेंज बनकर कबूल किया है, अब चैलेंज किया। सांस और मौत पर टैक्स नहीं, बाकी हर चीज पर टैक्स है। खजाने का कलमदान ऐसे लोगों को दिया जाता है जो अवाम को जवाबदेह नहीं होते, जिनको बरात देनी चाहिए इन्हीं से छीन ली जाती है। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में ताजरों से खिताब। कहा, मुल्क में अमन अमान नाम की कोई चीज नहीं, ताजरों से भत्ते मांगे जा रहे हैं, थाने मगरिब के बाद बंद हो जाते हैं। हुकूमत की रेट कहाँ है? गलत पॉलिसीज और सियासी इस्तेहकाम ना होने की वजह से दुनिया हम पर एतमाद नहीं कर रही। बैरूनी सरमायाकार कैसे आएंगे? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से कहा था मईशत की बहुत बुरी हालत है, संभालना किसी के बस की बात नहीं, तो नवाज शरीफ ने कहा चैलेंज समझ कर ले रहे हैं, अब चैलेंज का हाल देख लें। महंगी बिजली, IPPs और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का लाहौर में एहतजाजी जलसा। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। हाफिज नईमुर रहमान खिताब करेंगे। ये जो धरने थे, ये जो लॉन्ग मार्चें थी, जिन्होंने इस मुल्क को बेयकीनी की तरफ डाला, ये सब धंधे हमें बंद करके मुल्क को एक मुआशी ताकत बनाने के लिए इस्लाहात पर पूरी यकसुई के साथ जारी रखें। धरने, लॉन्ग मार्च ने मुल्क को बेयकीनी की तरफ धकेला। मुल्क में कोई पॉलिसी 3-4 साल से ज्यादा चलने नहीं दी गई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, हम में अगर कमी रही तो सियासी इस्तेहकाम की रही। एक दूसरे को चोर डाकू बनाने के बजाय पाकिस्तान के लिए काम करें। आज एक शख्स अडियाला जेल के उसी सेल में है जहां मुझे बंद किया गया था। वजीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं, महज गुमान की बुनियाद पर चीजें खराब नहीं होने देंगे। तवानाई के बुहरान का सामना है, इस हवाले से हुकूमत ने बहुत काम किया है। वजीर आजम हर शोबे में चीजों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। इन चैलेंजेस के मुकाबला करने के लिए एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान पेश किया जाए। अभी IPPs के मामले पे हल मौजूद है, इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, करेज, ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान के जितने मसाइल हैं
इनके हल के लिए एक रूथलेस अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए बेरहम एहतसाब की ज़रूरत है। सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी चैलेंजेस, आइनी और अदालती मसाइल बहुत पेचीदा हो चुके हैं। साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इरशदुल इबाद कहते हैं इन मसाइल के असरात अवाम पर पड़ रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली और मंसूबा बनाया जाए। IPPs के मसले का हल मौजूद, इक़दाम और शफाफियत की ज़रूरत है। अमरीकी सेनेटर क्रिस वैन हॉलन की यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान के यौम आज़ादी की खुशियों में शरीक होने पर खुशी है। 77 साल में अमरीका और पाकिस्तान के अवाम ने दोस्ती का मजबूत बंधन कायम किया। मैंने हमेशा पाकिस्तानी अवाम की सखावत और गर्मजोशी देखी है। अमरीका में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बेपनाह खिदमात सर अंजाम दी। मेरे लिए यौम आज़ादी की खुशियों में शामिल होना बाइस एजाज़ है। अक़लियतों पर मज़ालिम, भारत को खास तशवीश का मुल्क करार देने का मुतालबा। फेडरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन क्रिश्चियन एसोसिएशन ने नॉर्थ अमेरिका के रहनुमाओं का अमरीकी महकमा खारजा को खत लिखा। भारत में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के लिए मोदी सरकार ने जिंदगी तंग कर दी है। हिंदुत्व सोच की मालिक मोदी हुकूमत अपने मुल्क की अक़लियतों की दुश्मन बन चुकी है। भारत के मनफी इक़दामात पर अब दुनिया से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। अक़लियतों के कौमी दिन पर सदर ममलिकत का खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, अक़लियतों का दिन मुल्क की तरक्की में उनके किरदार के एतराफ़ में मनाया जाता है। अफ़वाज पाकिस्तान, CJ, CSC और सर्विसेज चीफ्स की अक़लियती बिरादरी को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक और आज़ादी पाकिस्तान के आईन और इस्लाम के मुताबिक लाजिम है। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने कहा, पाकिस्तान में अक़लियतें तरक्की के सफ़र में शाना बशाना हैं।